ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, धर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और उसमें हम श्लोक संख्या समझने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 30। श्लोक संख्या 30 समझेंगे, राइट? ठीक है, सही है। तो श्लोक संख्या 30 को आप समझने का प्रयास करेंगे। कृपा करके आप जो है मेरे पीछे दोहराएंगे। आप में से कौन दोहराएंगे श्लोक को? यस, कौन दोहराएंगे? प्रभु जी, मैं शैल शर्मा दोहरा सकती हूँ। यस, शैल शर्मा माता जी दोहराइए। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी पंडलिया माता जी, तीसरे नंबर पर नीलिमा माता जी। शैल शर्मा माता जी दोहराएंगे। श्लोक संख्या 30 अध्याय 18। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्याकार्ये भयाभये, कार्य अकार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कार्याकार्ये भयाभये, कार्य कार्ये भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति, बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। शब्दार्थ: प्रवृत्तिम कर्म को, प्रवृत्तिम कर्म को, च भी, निवृत्तिम अकर्म को, निवृत्तिम अकर्म को, च तथा, कार्य करणीय, कार्य करणीय, अकार्य तथा अकरणीय में, अकार्य तथा अकारणीय में, भय भय, अभय तथा निडरता में, अभय तथा निडरता में, बंधम बंधन, बंधन, मोक्षम मोक्ष, मोक्षम मोक्ष, च तथा, या जो व्यक्ति जानता है, जानता है, बुद्धि ही बुद्धि, सा वह, पार्थ हे प्रथा पुत्र, सात्विकी सतोगुणी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद प्लीज दोहराएंगे। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम इस 18वें अध्याय में समझते हुए आए कि कर्म, ज्ञान और कर्ता, 3 गुणों के अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक। 17वें अध्याय में हमने क्या क्या समझा था? बोलिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार गुणों के बारे में। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से क्या समझा था? बोलिए। सात्विक गुणों से ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से क्या 3 चीजें, 4 चीजें समझी थी?
यज्ञ दान तप यज्ञ दान दान और हाँ, तप के बारे में प्रभु। बहुत सिंपल है। आप लोग आता है आप सबको, लेकिन बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यज्ञ, दान, तप और भोजन। यज्ञ, दान, तप और भोजन, ये 4 चीजों को हमने तीनों गुणों से समझा था। इस अध्याय में हमने तीनों गुणों से 3 चीजों को समझा, ज्ञान, कर्ता और कर्म। ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों के बारे में हमने समझा। अर्जुन का प्रश्न यही था शुरुआत में कि जो व्यक्ति है, संन्यास और त्याग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। संन्यास का लक्ष्य और त्याग का क्या लक्ष्य है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। अर्जुन का ये प्रश्न था। उस बारे में भगवान फिर आगे बताते जाते हैं। अब भगवान बताए हैं बुद्धि के बारे में। कोई आप में से एक भक्त बताइए, बुद्धि का फंक्शन क्या होता है, बुद्धि क्या करती है? डिसीजन लेती है प्रभु जी, रीजनिंग देती है, ज्ञान उचित अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, अच्छे बुरे का पता लगता है, अच्छा बुरे का वो डिस्क्रिमिनेट करती है, क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना। आपने समझा होगा तो सबसे नीचे पदार्थ होता है, पदार्थ के ऊपर इंद्रिया होती है, इंद्रियों के ऊपर मन होता है और मन के ऊपर बुद्धि होती है। तो यहाँ पर हम सात्विक बुद्धि के बारे में समझ रहे हैं। तो बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना। हिंदी में क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट करने को? डिस्क्रिमिनेट करना हिंदी में क्या बोलेंगे? भेद करना। भेद करना। बहुत अच्छा, हरि बोल। भेद करना। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कलयुग के 5 लक्षण के ऊपर। पहला लक्षण था मंदाहा, लोग आलसी होंगे। और सबसे पहला लक्षण था उम्र कम होगी, प्रायण अल्पायुष, उम्र कम होगी। फिर मंदाहा, आलसी होंगे। सुमंद मतियो हो, मति मतलब बुद्धि कम होगी। तो हमने उसमें आर्ग्यूमेंट को उत्तर दिया था कि लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है, आजकल तो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी जानते हैं, बहुत सारी चीजों को वो कम समय में कर लेते हैं, तो बुद्धि से कम होने से क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ था आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होगी, और साथ ही साथ उनके अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे दोस्त रखने चाहिए, कैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, कहाँ खड़े रहना चाहिए, कहाँ नहीं खड़ा रहना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ कलयुग के लोगों में क्या हो गया है? खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है, ये सही ये गलत, ये सही गलत, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। मन का कार्य क्या बताइए? मन क्या कार्य करता है? जो बुद्धि उसको कहते हैं। मन का क्या कार्य है? सोचना, समझना, विचार मन के द्वारा, विचार करना। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन का कार्य है। सोचना, इच्छा करना और महसूस करना। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये किसका कार्य है? मन का कार्य है। एक और इम्पोर्टेंट कार्य है मन का, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। जो अच्छा लगा उसको तो ये ले लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगा उसको त्याग कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये बार बार जो है इसके व्यक्ति के मन का कार्य रहता है। ठीक है। ए भालो ए मंदो सबो मनोधर्म, मन का धर्म है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। मन जो है ऐसे करता रहता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। लेकिन बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मन जो है उसका कार्य है। तो सात्विक बुद्धि देखिए कैसी होती है। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है। सामान्यतया लोग जानते ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सात्विक बुद्धि कैसी हो गई? उसको क्लियरली मालूम है
क्यों मालूम है आपको, बता सकता है आप में से? क्यों मालूम है? सात्विक बुद्धि वाले को क्यों मालूम है? उसको ज्ञान है, ज्ञानी है। और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उत्तर सही था आपका, और थोड़ा क्लियर करेंगे। शास्त्रों को क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। सात्विक व्यक्ति मतलब शास्त्र अध्ययन, और शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 16वें अध्याय में हमने समझा था कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता तो उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो शास्त्र पढ़ा हुआ है, ज्ञान में है, इसलिए उसको मालूम है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो इसलिए वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं। नेक्स्ट, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। ज्ञान में होने के कारण ये भी मालूम है किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। सांप से नहीं डरना चाहिए और रस्सी से डरना चाहिए, राइट? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, का उल्टा है सांप प्रभु से जी। डरना चाहिए और रस्सी से नहीं डरना चाहिए। और ज्ञान है कि ये सांप नहीं है, ये क्या है, रस्सी है। तो ज्ञान के कारण। और जो हमने देखा था वो भविष्य के बारे में चिंतित करके, भविष्य के उस परिणाम को देख करके भी ध्यान रखता है क्या करणीय है क्या करणीय है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है। आइए आगे वाला पॉइंट क्या लिखा है, किससे क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। सतोगुणी व्यक्ति को मालूम है क्या बांधेगा और क्या मुक्ति देगा। तो सतोगुणी व्यक्ति कैसे कार्य करता है? बंधन वाले, अबंधन वाले जो नहीं बांधते हैं, जिसमें बंधन नहीं लगता, वो ऐसे कार्य करता, करणीय कार्य को करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 चीजें बताई गई हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा कार्या कार्य भया भय, और कैसे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। बंधम मोक्षम च या व्यक्ति, क्या बंधन देगा और क्या मोक्ष देगा। बुद्धि सापार्थी सात्विकी, ऐसी बुद्धि सात्विकी। अनुवाद एक बार फिर से देख लो। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसे कर्म जिनको करने चाहिए उनको क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। शास्त्रों के अनुसार, निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य जो किए जाने चाहिए उनको प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे कार्य जिनके बारे में शास्त्रों में नहीं बोला गया है, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक है। ऐसी बुद्धि जो अच्छे बुरे का भेद बताती है, क्या बंधन करेगा क्या नहीं करेगा वो सब के बारे में जानती है, ऐसी बुद्धि को क्या बोला गया है? सात्विकी। कर्मों का फल कैसा आएगा उसके अनुसार भय और अभय। अगर वो कृष्ण भावनामृत में है तो उसको मालूम है कर्म का फल कुछ भयानक नहीं आएगा, तो वो अभय रहता है। लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत के अलावा कुछ कार्यों के बारे में जानता है और ऐसे कार्यों को कर रहा है और उसको मालूम है उसका रिजल्ट जो है बुरा आएगा, तो वो डरा सा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को भी प्रश्न तो पूछ लीजिए। हेडिंग है सात्विक बुद्धि, और हेडिंग हो गई सात्विक बुद्धि, और आपका इंपॉर्टेंट शब्द लिखिए प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च।
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। हम जो कर्म अकर्म और विकर्म समझते हैं उसमें अकर्म का अर्थ क्या है? कर्म अकर्म और विकर्म समझते हैं उसमें अकर्म का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? सुनिधि सिंह माता जी बोलिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। यहाँ पे अकर्म का मतलब बताया काम नहीं करना, अकरणीय। लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, कर्म अकर्म और विकर्म, तो अकर्म का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना अमृत में किए गए या ऐसे कर्म जिनका कोई भौतिक रिजल्ट नहीं आता है, कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्मों को अकर्म कहते हैं। बढ़िया है। पत्नी को प्रश्न पूछा तो पति ने उत्तर दे दिया और बढ़िया बराबर कर दिया, घर का हिसाब बराबर। बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 31। किनका नंबर था? किनको बोला था मैंने? किसी को बोला था ना आप में से? लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, दोहराइए। यथा धर्मम अधर्मम च यथा धर्मम अधर्मं च कार्यम च अकार्यम एव च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानति अयथावत् प्रजानति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। बुद्धिः सा पार्थ राजसी। श्लोक में से एक बार और। वो क्या यदा यदा ही धर्म से वाली ट्यून याद आ गई। ऐसे इसी तरह से शुरुआत हो रही है ना। यया धर्मम धर्मम च यया धर्म अधर्मं च कार्यम चाकार्यमेव च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। बुद्धिः सा पार्थ राजसी। शब्दार्थ। यया जिसके द्वारा, यया जिसके द्वारा, धर्मम धर्म को, धर्मम धर्म को, अधर्मम अधर्म को, अधर्मम अधर्म को, च तथा चा तथा कार्यम करणीय, कार्यम करणीय, च भी चा भी अकार्यम अकरणीय को, अकार्यम अकरणीय को, एवं निश्चय ही, एवं निश्चय ही, च भी चा भी अयथावत अधूरे ढंग से, अयथावत अधूरे ढंग से, प्रजानाति जानती है, प्रजानाति जानती है, बुद्धि ही बुद्धि, बुद्धि ही बुद्धि, सा वह पार्थ हे प्रथा पुत्र, पार्थ हे प्रथा पुत्र, राजसी रजोगुणी, राजसी रजोगुणी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। हे प्रथा पुत्र, हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय, करणीय तथा अकरणीय, कर्म में भेद नहीं कर पाती, कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। वह राजसी है। बहुत ही सरल बताया है राजसी बुद्धि बारे में। पहले कौन सी बुद्धि समझी थी? सात्विक। राजसिक बुद्धि। अब समझ रहे हैं हम राजसिक। इसके बाद समझेंगे हम तामसिक। तो राजसिक बुद्धि के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यया धर्मम अधर्मम च, अर्थात जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कार्या च कार्यमेव च, करणीय तथा अकरणीय में, अयथावत प्रजानाति, भेद नहीं करती हैं, यथावत अधूरे ढंग से, प्रजानाति जानती हैं, सही से नहीं जानती है, सही से नहीं जानती है, जानती होगी पर सही से नहीं जानती है।
ऐसी बुद्धि जो धर्म अधर्म को और कार्य जो करणीय है और अकरणीय है उसमें भेद नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि कैसी कहलाती है? राजसी। बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होने के कारण। राजसिक बुद्धि का लक्षण क्या है? राजसिक व्यक्ति का क्या लक्षण है? बोलिए। इच्छाएं प्रभु जी, प्रबल इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं। तो उन भौतिक इच्छाओं को करने के लिए, मन में इच्छा होती है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? कार्य करता है। थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन। तो जो है, जो बहुत सारे विचार होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं? एक्शन में। लेकिन उसको ये तो मालूम ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? राजसिक। राजसिक, राजसिक। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। श्लोक संख्या 31 का हेडलाइन है आपका राजसिक बुद्धि, और इसका मुख्य शब्द है यथा धर्मम च, यथा धर्मम अधर्मम च, यथा धर्मम अधर्मम च, यथा धर्मम अधर्मम च। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसको मालूम नहीं है। अयथावत प्रजानाति, अयथावत मतलब अधूरे ढंग से, प्रजानाति मतलब जानती है, पूरी तरह से नहीं जानती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये राजसिक बुद्धि है, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्लोक संख्या 32। श्लोक संख्या 32 का उच्चारण करेंगे आप में से कौन उच्चारण करेंगे? श्लोक संख्या 32। प्रभु जी मैं करूं? किनको कहा था आप में से? एक और वक्त को कहा था, नीलिमा पात्रा माता जी। पहले उनको करवा देते हैं क्योंकि उनको बोलते हैं। टॉपिक श्लोक संख्या 32 को दोहराएंगे। टॉपिक नहीं, टॉपिक बता दिया ना माता जी, राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि। यथावत प्रजानाति। ठीक है, तो सात्विक बुद्धि वाले श्लोक को कैसे याद करेंगे? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। राजसिक बुद्धि वाले श्लोक को कैसे याद करेंगे? यथा धर्मम च धर्मम च। ठीक है, प्रभु जो यया धर्म में यथा है वो यया जिसके द्वारा, यया दोहराएंगे। श्लोक संख्या 32। धर्मम अधर्मम धर्मम इति या नीलिमा पात्रम मन्यते तमसावृता, मन्यते तमसावृता, सर्व अर्थान विपरीतान, सर्व अर्थान विपरीताश्च, बुद्धि सा पार्थ तामसी, बुद्धि सा अर्थ तामसी, बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्लोक में से अधर्मम धर्ममिति, अधर्मम धर्ममिति, अधर्मम धर्ममिति या, अधर्मम धर्ममिति या, मन्यते तमसावृता, मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च, सर्वार्थान विपरीताश्च, बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। यस, तो शब्दार्थ जो है आप दोहराएंगे। अधर्मम अधर्म को, अधर्मम अधर्म को, धर्मम धर्म, धर्मम धर्म, इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, या जो मन्यते सोचती है, मन्यते सोचती है, तमसा ब्रह्म से,
तमसा भ्रम से आवृता आच्छादित ग्रस्त आवृता आच्छादित और ग्रस्त सर्वार्थान सारी वस्तुओं को सर्व अर्थान सारी वस्तुओं को सर्वार्थान, ठीक है। विपरीतान उल्टी दिशा में विपरीतान उल्टी दिशा में च भी बुद्धि ही बुद्धि बुद्धि ही बुद्धि सा वह सा बह पार्थ हे प्रथापुत्र पार्थ हे प्रथापुत्र तामसी तमोगुण से युक्त। तामसी तमोगुण से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती हैं और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती हैं, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी हैं। वह तामसी है। तामसिक बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है। सात्विक में क्या होता है, लक्षण क्या है सात्विक का? ज्ञान प्रकाश प्रभु जी। धर्म और अधर्म में भेद सात्विक का करके लक्षण काम है करना। कि वो शास्त्रों को जानते हैं, और शास्त्रों को जानने से उसको मालूम पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो तामसिक जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो तामसिक में वो शास्त्रों का पालन नहीं करता, इसलिए उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, मोह। और इसलिए कहा गया है जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर। सात्विक मतलब ज्ञान प्रकाश, तामसिक मतलब अज्ञान अंधकार। तो जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती हैं और सदैव प्रयत्नशील सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। कोई समझाएगा इसको? कौन समझाना चाहेगा? समझाइए, कौन बताएगा? आप में से कोई भी बताइए। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। प्रभु जी इसमें जो है तामसिक बुद्धि में अपन ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसके अपने विचार होते हैं उसी तरह के, जैसे चार वाक्य की प्रिंसिपल है कि भाई ऋण लेकर के और घी पियो, या जीव से भोजनम, जिस तरह की कुछ फिलोसॉफी है, या ये संसारी बिल्कुल सही है आगे कुछ नहीं है, इस तरह की जो सोच है, जिसकी बुद्धि इस तरह की सोचती है, उसको अपन तामसिक बुद्धि में कैटेगराइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो शास्त्रों को नहीं मानते। यहाँ सबसे पहली बात हुई है धर्मम अधर्मम इति। तो कहा जा रहा है कि स्वार्थान विपरीतांश, विपरीत दिशा में प्रयत्न करती हैं और मन से तमसावृता, तामसिक व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार से होती है कि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मान बैठते हैं। उसको क्या कहेंगे, सही को गलत और गलत को सही मान बैठते हैं। जैसे कई बार आप बच्चों को कुछ बोलते हो, बच्चे तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तो क्या हो जाता है, बच्चा जो उस बात को स्वीकार नहीं करता। आप कहते हो ये अच्छा है तुम्हारे लिए, वो बोलता नहीं मेरे लिए खेलना अच्छा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, उल्टे काम करती है अज्ञान के कारण। हाँ, आजकल ज्यादातर 99.9% लोग कौन सी बुद्धि वाले हैं, तामसिक बुद्धि वाला। राजसिक और तामसिक, राजसिक और तामसिक। तामसिक वाले कैसे लोग होते हैं, जो नहीं जानते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, और अधर्म को ही क्या मान बैठते हैं, धर्म मान बैठते हैं। समझ रहे हैं? ड्रिंकिंग, नशा करना, ये क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, धर्म है जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये तो हमारा धर्म है। उसको क्या मान बैठते हैं, धर्म मान बैठते हैं। उसी प्रकार से
बहुत सारे ऐसे भौतिक कार्य हैं, उसको व्यक्ति क्या मान बैठता है? धर्म मान बैठता है। जैसे कि मांसाहार, मांसाहार क्या है? अधर्म है, लेकिन लोग क्या मान बैठते हैं? बोलो, धर्म मानते हैं। धर्म मानते हैं। हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मांसाहार तो छोड़िए, लहसुन प्याज भी किस में आता है? अधर्म की कैटेगरी में आता है। लेकिन लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के मानने वाले लोग लहसुन प्याज को भी अपने भोग लगाते हैं। समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? समझ रहे हैं आप? अलग अलग धर्म के लोग लहसुन प्याज को भी भोग लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बातों को समझते हुए तात्पर्य की तरफ। देखिए फिर से, धर्म को क्या मान बैठता है? अधर्म। और आगे बताओ, और अधर्म को धर्म। धर्म। और हमेशा कैसे कार्य करता है? और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्नशील रहता है। शास्त्रों के विरुद्ध। हाँ, उल्टा। शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता रहता है। हे पार्थ, वह तामसी है, ऐसा व्यक्ति तामसिक कहलाता है। ठीक है, तात्पर्य हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी तो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेगा। क्या? जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, तो शास्त्रों का ज्ञान है तभी विरुद्ध कार्य करता है। तभी वो विरुद्ध कार्य, शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं शास्त्रों के। प्रभु जी मतलब जानते होंगे शास्त्रों में क्या है, तभी तो उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये किसने बोल दिया जानना जरूरी है विरुद्ध कार्य करने के लिए? दिमाग खराब हो गया? जो जानते हैं वो। ये कौन सा जानना जरूरी है? पहले जानो कि अच्छा क्या है, धर्म क्या है, फिर ऑटोमेटिकली धर्म के विरुद्ध अधर्म करो। ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है, उसी में वो पड़े हुए हैं अज्ञान में, तो जानते ही नहीं है और वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है उनको अधर्म। ठीक है, प्रभु जी वो आलसी होते हैं ना, इसलिए वो कोई काम करना ही नहीं चाहते ना। धर्म के बारे में तो क्या ही जानेंगे, धर्म के बारे में तो बिल्कुल भी शरीर नहीं। के हिसाब से चलते हैं ना। बहुत अच्छा। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को दूर ठुकराती है। अज्ञान मनुष्य महात्मा, अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महान स्वीकार कर लेते हैं, महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी है। समझ में आया किसी को कि लंबा खींच लिया फटाफट? थोड़ा जल्दी दीजिए। प्रभु जी, यहाँ वास्तविक धर्म जो है वो क्या आत्मा का धर्म है, जो हमारा वास्तविक धर्म है, भगवान की सेवा? आध्यात्मिक रूप से वही कहा गया है, क्योंकि शरीर के कॉन्सेप्ट में रहने के कारण, बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहने के कारण, तो वास्तविक धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है। बाकी तो किसका धर्म है? टेम्परेरी धर्म। चंद्रा माता जी, वास्तविक धर्म आत्मा का है, तो झूठा धर्म किसका निभा रहे हम? शरीर का। ठीक है, पहली लाइन पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से? लीना विज माता जी, फिर आपको समझाते हैं तात्पर्य की पहली लाइन। प्रभु जी इसी श्लोक से तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। तो तामसिक बुद्धि कैसी है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। लोगों के सुरक्षा के लिए कार्य करना होता है, लोगों के भले के लिए कार्य करना होता है। सुशीला शर्मा माता जी, माइक क्यों अनम्यूट कर लेते हैं आप?
यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में तामसिक धर्म बुद्धि कैसी नहीं है। होगी? तो तामसिक बुद्धि हो गई कि जो उल्टी दिशा में काम करती है। सब लोग तो समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए कार्य करते हैं, और ये लोग तो कैसे कार्य करते हैं? जिससे कि लोगों का नुकसान हो, लोगों का समाज का विनाश नुकसान हो, ऐसे कार्य करती है तामसिक बुद्धि। नेक्स्ट नुकसान है। पढ़िए। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और या वास्तविक धर्म को तामसिक बुद्धि स्वीकारती किसको है। स्वीकार करती है? जो वास्तव में धर्म नहीं है उसको स्वीकार करती है, अधर्म को स्वीकार कर लेती है, और जो वास्तव धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। जो शास्त्रों को पालन नहीं अज्ञानी करते, मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। या तो ये ज्ञानी व्यक्ति की और कमी, अधर्म को तो धर्म मान बैठते हैं, धर्म को अधर्म मान बैठते हैं। महात्मा को क्या मान लेते हैं? सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति को महात्मा मान लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से ये बात बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। हाँ, तो लोग सत्य को असत्य मान बैठते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों के में कुपथ ग्रहण करते हैं और अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य। आप बोलोगे आत्मा होती है, ये सत्य है, तो वो क्या बोलेंगे? आत्मा नहीं होती। हम बोलेंगे ये जीवन के बाद भी जीवन होता है, वो क्या बोलेंगे? नहीं, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं। कौन सी बुद्धि है बोलो? वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उसकी बुद्धि तामसी होती है। वे सारे कामों में हो गया माता जी, पूरा हो गया। कुपथ। ठीक, किसी को प्रश्न पूछना तो पूछ लीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिए 32वें श्लोक का, तामसिक बुद्धि। जाप हो गया था, आज थोड़ा हम लेट क्लास शुरू किए थे इसलिए जाप हो गया था, तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तामसिक बुद्धि। और इम्पोर्टेंट श्लोक क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट शब्द अधर्म धर्म इति अधर्मम धर्मम इति। ठीक है, यही लिख लीजिए। बाकी तो अच्छा शब्द सर्वान अर्थान विपरीतांश। पहले ही लिख लीजिए, धर्मम अधर्मम धर्मम इति, अधर्मम धर्मम इति मुख्य शब्द। अधर्मम धर्मम इति। ठीक है, प्रभु इसका कंक्लूजन तो यही बना कि वो अपनी बुद्धि से अपना विनाश के लिए यूज कर रहे हैं। बस अपनी बुद्धि का उपयोग अपने ही नरक जाने के लिए कर रहा है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, अगला श्लोक कर लें कैसा, या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? अगले 3 श्लोक हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे जो दिया है सर्वार्थन विपरीतश्च बुद्धि, यहाँ पे अर्थ का इंद्रियों को लेके लिया गया है। देखिए क्या लिया हुआ है? सर्वार्थन विपरीतश्च बुद्धि, जो अर्थ जो होते हैं इंद्रिय, 11 इंद्रिय होते हैं, उसी को लिया गया है क्या कुछ? अर्थ इंद्रियों को कहते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? अर्थ मतलब तो इंद्रिय होता है। नहीं, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? अर्थ जो होता है इंद्रियों को ही बताया जाता है। प्रभुपाद जी के अर्थ में तो क्या लिखा है? सारी वस्तुओं को, सर्वान अर्थान। ठीक है, और कोई? यहाँ आगे बढ़े हम, आगे भी 3 श्लोक करने हैं फिर, जब तो हो गया था। जी प्रभु, 33वां श्लोक कर देते। हाँ जी, जी अगला श्लोक।
अगले तीनों श्लोक कर लें, जैसा आप कहेंगे फिर तीनों एक साथ करेंगे, सात्विक राजसिक तामसिक। जी जी कर प्रभु। लीजिए प्रभु। सभी लोग तैयार हैं? जी प्रभु। टाइम लग जाएगा। हो जाएगा प्रभु, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। विपरीतांश, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे, तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, सर्वानर्था विपरीतांश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इस श्लोक में जो पहली लाइन है तात्पर्य की, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, तो क्या क्या? तामसी बुद्धि तो तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, हाँ तो तामसी बुद्धि तो पहली लाइन तात्पर्य की, श्लोक 32 की तात्पर्य की, हाँ उसपे लिखा हुआ है तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए। तो हाँ तामसी बुद्धि की बुद्धि तो हमेशा गलत दिशा में काम करती है हाँ ऑलरेडी, और उसके आगे लिखा उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। हाँ। तो उल्टी दिशा तो उसकी यानी कि सही रास्ते पे आ जाती है। तामसी व्यक्ति तो ऑलरेडी गलत समझाने के दिशा लिए में। सिंपल लिखा, ज्यादा हिंदी में क्यों जा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं? प्रभु को कॉमा समझिए। हाँ, को कॉमा समझना कॉमा है। समझना है प्रभु। तामसी बुद्धि अलग है, वो बताया तामसी है। बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती हैं। कॉमे ना होने की वजह से प्रभु उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला है। ठीक है, आपके लिए मैं सरल कर दूं। के बाद कोमा है कोई प्रभु बात इनका अलर्ट कर रहे हैं ना कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनके लिए अलग से करते हैं हम। ऐसी बुद्धि जो ऐसी बुद्धि जिसे जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है, तामसिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है ठीक है प्रभु जी, जैसे ठीक, उसमें भी ठीक लिखा हुआ है। करेक्ट प्रभु। करेक्ट, ठीक। आगे बढ़े, कितने लोग तैयार है? आगे कर लेते हैं जल्दी से। जी यस। जी कर लेते हैं प्रभु अच्छा, जी। किसी को तैयार बोलना है। नहीं है, कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजो, जल्दी से टाइप करके भेजो यस, और जो नो बोल रहे हैं वो नो लिख के भेजो। कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि हमने माला कर ली थी, क्लास लेट शुरू की है आज। माला हमने कर ली थी, क्लास लेट शुरू की है। कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए। यस 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 यस, बहुत सारे लोगों का यस आ गया है। नो वाले तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं। और कुछ ठीक है, प्रभु जी को इंतजार था नो का। ले वैरायटी है बिस्किट। माता जी, सुशीला माता जी माइक बंद कर दीजिए ना। सुशीला शर्मा माता जी, क्या हो जाता है आपको? बार बार कैसे अनम्यूट हो जाता है आपका? ठीक है, आइए अब अगले अगले पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 34। श्लोक संख्या 34। 33 प्रभु जी। प्रभु सॉरी, 33। प्रभु जी। हाँ हाँ, थोड़ा तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। श्लोक संख्या 33। धृति, धृति के बारे में बताया जाएगा। धृति क्या होता है? संकल्प होता है। संकल्प, ठीक है। तो सात्विक संकल्प के बारे में सबसे पहले समझेंगे। मतलब बढ़िया छौक लगा दिया, गजब वाला, गजब वाला छौक लगा दिया ये तो। अलग अलग प्रकार की वो आ रही है। ठीक, ठीक है। श्लोक संख्या 33 कौन दोहराएंगे आप में से? तो कोई बोल रहे थे माता जी, चौधरी माता जी कहाँ गए? चौधरी माता जी, जिन्होंने पहले बोला था उनको मैं मौका दे रहा हूँ, नहीं बता रहे। ठीक है, अल्पा माता जी कीजिए आप, फिर सुशीला माता जी इसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धृतया यया धार्यते
धृत्यायया धारयते। सीधा श्लोक में से ही बोल रहा हूँ। मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी, धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते, धृत्यायया धारयते। मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यस, शब्दार्थ धृतिया संकल्प धृति द्वारा, धृतिया संकल्प धृति द्वारा, यया जिससे, यया जिससे, धार्यते धारण करता है, धारयते धारण करता है, मनः मन को, मनः मन को, प्राण प्राण, प्राण प्राण, इंद्रिय तथा इंद्रियों के, इंद्रिय तथा इंद्रियों के, क्रिया कार्यकलापों को, क्रिया कार्यकलापों को, योगेन योगाभ्यास द्वारा, योगेन योगाभ्यास द्वारा, अभिविचारण्य अव्यभिचारण्य तोड़े बिना निरंतर, अव्यभिचारिण्या तोड़े बिना निरंतर, धृति ही धृति, धृति ही धृति, सा वह, सा वह, पार्थ हे पृथा पुत्र, पार्थ हे पृथा पुत्र, सात्विकी सात्विक, सात्विकी सात्विक। जी। तो सात्विक बुद्धि के बारे में कहा, हमने समझ लिया था। अब हम सात्विक धृति के बारे में समझ रहे। धृति मतलब संकल्प। आज ही हम दोपहर की जो क्लास ले रहे थे सुबह, तो आज एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख दुख को क्या करना सीखना है। हाँ, तो उसको क्या करना सीखना है, सुख और दुख को सहन करना सीखना है। और बिल्कुल ठीक बात है। और सुख दुख को सहन करना है। और वो कैसे आता जाता रहता है, कैसे आता जाता रहता है, या जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट जो है, हम समझ रहे थे कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है अपने लक्ष्य में, मुझे प्राप्त करना है, तो व्यक्ति जो भी सुख और दुख जीवन में आते हैं उसको क्या करता जाता है, सहन करता जाता है। तो अभी का लेटेस्ट रियलाइजेशन बोलता हूं, जो आज से 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले रियलाइज हुआ था और थोड़ा रिलेट भी हो रहा है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी होता है, जब व्यक्ति किसके लिए, ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए दृढ़ निश्चयी होता है, जो सुख आए कि दुख आए, सर्दी है कि गर्मी है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, दृढ़ निश्चयी। वैसे दृढ़ निश्चय किसमें होना चाहिए, भक्ति में। मुझे याद आ रहा है वो पुराना एग्जाम्पल इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड। जब हम घर गए थे हमारे अंकल की शादी में, और वहाँ एक जो शादी के समय जो यूज करते हैं, बिठा करके वो घुमाते हैं गांव में, घोड़ा, तो इंद्रिय तृप्ति से संबंधित उसमें हम समझ रहे हैं कि जब इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है, तो अच्छा बुरा सुख दुख कुछ उसको बीच में दिखता, पागल मैड क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो वैसे ही हाँ, हमें भक्ति में क्या होना है, मैड हो जाना है। भक्ति हमारा लक्ष्य होकर के कैसे बन जाना है, दृढ़ निश्चय। बातें बहुत सारी करनी है, थोड़ा आगे श्लोक समझ लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत ही नहीं है, वो तो समुद्र में की लहरों की तरह बहा के ले जाती है। तो बिल्कुल, ये भी बात बहुत अच्छी है।
इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत आकर्षण रहता है। नहीं, मतलब उसमें दृढ़ निश्चय की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो अपने आप ही इतना उसमें प्रभाव होता है कि अपने आप ही बहा के ले जाती है। दृढ़ निश्चय तो इंद्रिय तृप्ति ना करने के लिए होना चाहिए, होता है नहीं, पर कहने का अर्थ ये था कि इंद्रिय तृप्ति इतना तीव्र होती है, उसका दृढ़ निश्चय इतना तेज होता है कि मुझे ऐसा भोग करना है, फिर उसको आप रोको कितना भी उस व्यक्ति को, फिर वो रुकता नहीं। वही मैं थोड़ा सा फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंद्रिय तृप्ति इटसेल्फ ऐसी चीज है, उसके लिए निश्चय करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही भाग ले जाती है। अपने आप निश्चय हो जाता है, अपने आप निश्चय हो जाता है। लेकिन जब कोई रोकता है तो भी उनका रोकना काम नहीं करता, हम ये कहना चाहते हैं। जैसे भक्ति के लिए हम निश्चय करते हैं थोड़ा बहुत, पर कोई रोकता है, कोई बाधाएं आती है तो हम रुक जाते हैं, कोई बात। और सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भक्ति छोड़ते हैं। मान लीजिए कहीं पर जाना है तो खाना नहीं छोड़ेंगे, कुछ ज्यादा सोना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? पूजा छोड़ देंगे। आज पूजा बाद में कर लेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। कोई अनुवाद पढ़ रहा था? कैसे था? अभी पढ़ लिया था? नहीं प्रभु जी, बाकी है। शब्दार्थ पढ़ लिया? अनुवाद भी बाकी है। शब्दार्थ पढ़ लिया, शब्दार्थ पढ़ लिया। हे पृथा पुत्र, पढ़िए माता जी, अर्पा माता जी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट हैं, जो अटूट है। अटूट शब्द यूज किया है, देखो किसके लिए उपयोग हुआ अटूट। अटूट कहाँ पर आए? अटूट कौन सा संस्कृत शब्द है? अव्यभिचारिण्या। बिल्कुल कभी विचलित नहीं होने वाला, अटूट। जो अटूट हैं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन तथा प्राण, और जो इस प्रकार मन तथा प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को, तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती हैं, वश में रखती है, वह धृति सात्विकी है। वह धृति सात्विक है। कैसा सात्विक है ये? धृति सात्विक। धृति मतलब संकल्प। तो ऐसा संकल्प जो इंद्रिय कलापों को, इंद्रिय कार्यकलापों को वश में रख लेता है संकल्प। पर हमारा संकल्प तो कैसा है? बोलो बोलो प्रभु जी, पकौड़ा खाएंगे? नहीं, पकौड़ा वगैरह। प्रभु जी देखिए ना, देसी घी में बनाया है। नहीं, पकौड़ा वकौड़ा, थोड़ा सा तला हुआ आइटम नहीं। प्रभु जी बिना लहसुन प्याज का है। नहीं, ठीक बात है, बट नहीं ठीक। प्रभु जी भोग लगाया हुआ, तो देरी किस बात की है? दे दीजिए ना। हमारा संकल्प कैसा है? विचलित हो जाता है। प्रसाद की बात छोड़िए, कभी प्रसाद नहीं भी है, ऐसा कोई संकल्प नहीं आता, तो भी हम तो विचलित हो जाते हैं। जैसे कल हम विचलित हो गए, बहुत दिन हो गए मीठा नहीं खाया था, तो घर में गए तो माता जी बोलते, प्रभु जी फ्रूट्स तो खा लो। फ्रूट्स तो खा ही सकते हो, फ्रूट्स तो नेचुरल स्वीट होते हैं, उसको खाने में क्या है? मैंने कहा नहीं माता जी। अरे प्रभु जी कोई बात नहीं, ले लीजिए, थोड़ा फल तो ले लेना चाहिए। फिर वो सामने उनके हस्बैंड बैठे थे, वो बोलते हैं, प्रभु जी देखो मुझे भी डायबिटीज है पिछले इतने सालों से, लेकिन मैं 3 बार सुबह दोपहर शाम मैंगो खाता हूँ। मैंने कहा भाई तू कहाँ से अवतरित हुआ है मुझे कन्विंस करने के लिए? फिर 3 बार खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू भी खा। राइट? तुम्हारा संकल्प क्या होता है? फिर टूट जाता है। व्यभिचारी संकल्प है हमारा। और सबसे ज्यादा व्यभिचारी कौन है हमारी? बोलो बोलो। इंद्रियां। कौन है? मन, इंद्रिया, सबसे ज्यादा व्यभिचारी कौन है हमारी? जीवा। कभी ये तो वो, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो। बस संकल्प नहीं है। इस जीवा को बोल दो आप, डेली तेरे को दाल रोटी खिलाएंगे, घिया का सूप पिलाएंगे, तेरे को और कुछ नहीं मिलेगा।
तो जीवा क्या कहेगी? जीवा भाग जाएगी। अभी की बात बताते हैं। हमारे एक परिवार है दिल्ली में, तो वो हस्बैंड वाइफ वो गए थे, पतंजलि गए थे। पतंजलि जाते हैं, आप में से कोई गए होंगे तो मालूम है। बिना नमक का, बिना मिर्ची का, उबला हुआ बिल्कुल, और अलग अलग तरह के पानी, बहुत ही सिंपल वो आपको वहां खाना पड़ता है। पूरी डाइट खानी पड़ती है, कड़वा होता है, वो सब चीजें खाना पड़ता है। तो व्यक्तियों ने उन लोगों ने 7 दिन तक अच्छे से उसको फॉलो किया, जैसे तैसे करके खाया। और 8वें दिन भाई साहब जब मिली छुट्टी, रास्ते में आया बीकानेर वाला, हल्दीराम्स, भाई तेरा कोई आइटम रहना नहीं चाहिए। तू छोले भटूरे भी ला, तू कचौरी भी ला, तू ढोकले भी ला, तू पराठा भी ला, तू दही बड़ा भी ला, तू गुलाब आप जामुन अपना भी ला। बता रहे हैं? मैं कैसे खाऊंगा बीकानेर वाले पे? वो हमारा डोनर है, समझ सकता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सब कुछ भोग लग गया ऑटोमेटिक। हल्दीराम भी डोनर है, बीकानेर वाला भी डोनर है। हस्बैंड वाइफ की बोला ना, तो थोड़ा तो ध्यान से सुन सको। मेरे वाइफ तो कोई है नहीं अभी। तो प्रभु आपने एग्जाम्पल अपना छोड़ के दूसरे को दिया। हस्बैंड वाइफ बोला, मैंने साफ साफ बोला। हमारे एक परिवार है दिल्ली में। प्रभु हमने वो सुना, हमने सोचा आप अपना एग्जाम्पल दूसरे का एग्जाम्पल देख के अपनी बात बता रहे हैं। वाह भाई वाह, मैं अपना ही बता दूंगा। मैं अपने व्रत बताने में क्यों शर्म करूंगा भाई। तो इस प्रकार से जैसे ही 8वां दिन आया, क्या हुआ? सारा चीज ले आओ भाई, जो जो है वो सब ले आओ। तुम्हारी धृति क्या हो जाती है? कमजोर। आजकल हमारी धृति कब तक रहती है मालूम है? आजकल हमारा संकल्प कब तक रहता है? जब तक लोग देख रहे हैं तब तक क्या रहता है? संकल्प रहता है। लोग देख रहे तो लोगों के सामने एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, योगा कर लो, वॉक कर लो। अब आज तो कोई नहीं है घर में कहने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है आज कि मैं कितने बजे उठूंगा। सोते रहो। मंगला आरती के लिए, दर्शना आरती के लिए, गुरु पूजा के लिए सब क्या होने चाहिए? धृति होनी चाहिए। लेकिन हमारी धृति तो विचलित हो जाती है, कोई देख ही नहीं रहा है। अरे भाई, जिसकी तुम आरती करने जा रहे हो वो तो देख रहा है, कितने बजे आए हो वो तो देख रहा है एटलीस्ट। कोई बात नहीं, चल जाएगा, नंबर तो मिल ही जाएंगे आरती अटेंड करने के। तुम्हारी धृति बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। प्रभु जी आपने मीठा क्यों छोड़ दिया? स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अभी से ध्यान रख रहे हैं, नहीं तो प्री डायबिटिक में चले जाएंगे। प्री डायबिटिक से फिर डायबिटिक हो जाते हैं, तो थोड़ा अभी से ध्यान रख रहे हैं। माता जी पूछ तो ऐसे रहे, मीठा क्यों छोड़ दिया? मेरे घर पे आप आते थे, डेली खिलाते थे हम आपको, अब आपने छोड़ क्यों दिया? वृंदावन जब भी हम आते थे आपको लेके जाते थे वहां खिलाने के लिए ना, अलग अलग जगह, एमबीटी पे, गोविंदास पे, आपको खिलाने के लिए लेके जाते थे। अब आपको क्या खिलाएंगे हम? आप अभी कह रहे थे ना मैंने मीठा नहीं छोड़ दिया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि बस प्रभु जी हम तो आपको बहुत मीठा खिलाते थे। हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है सबको? धृति भगवद गीता में सब कुछ बता रखा है। हमारी धृति भी कैसी है? बहुत कमजोर है। देखिए आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। सात्विक धृति के बारे में बताया गया है, जो अटूट है, जो योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती हैं। धृति संकल्प, मन, इंद्रिय और प्राण के कार्यों को वश में रखती है। योगाभ्यास का क्या मतलब है इसमें? योगाभ्यास से मतलब है कि जो मान लीजिए कृष्ण भावनामृत में है या आप अष्टांग योग के अभ्यास में हैं, तो उसका अभ्यास करने के कारण आपने जो है एक धृति धारण की है जो कि अचल है। अष्टांग योग भी है? हाँ, अष्टांग योग या अपना भक्ति योग। ठीक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो? जोड़ना। योग मतलब, हाँ क्या बात है माधव, अरे नहीं साहब, कम समय में बहुत अच्छा सीख गए हो। हरी वो हमारे माता जी लगभग 80+ कितने साल के हैं?
80 होने वाला है। बहुत एक्टिव है माता जी, सारा काम खुद से करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? सात्विक धृति की। जो योग परमात्मा को जानने का साधन है। योग अर्थात जोड़ना, अपने आप को किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है। सुनीता कौल माता जी, ठीक है। जिसे योगाभ्यास, जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, मन भी परमात्मा में, प्राण भी परमात्मा में, इंद्रिया भी परमात्मा में, वही व्यक्ति वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। वो अपना आध्यात्मिक कार्य करता रहता है, किसी भी कार्य के द्वारा वो विचलित नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? कौन सी धृति समझी है? कौन सा संकल्प समझा है हमने? सात्विक। ठीक है, फिर से देखिए। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? हेडिंग लिख लीजिए, सात्विक धृति। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प। सात्विक धृति, ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न है आपका? इम्पोर्टेंट वर्ड प्रभु जी। हाँ, सात्विक धृति जो है आपका टॉपिक हो गया। इम्पोर्टेंट वर्ड है योगिना अव्यभिचारिण्या। योगिना अव्यभिचारिण्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें श्लोक नंबर 29 में जो बताया जा रहा है, इसमें संकल्प पे ब्रैकेट में धैर्य भी लिखा हुआ है। तो संकल्प का यहाँ धैर्य से भी लिया जा सकता है? दो अर्थ थे, तो इसलिए यहाँ पर जो श्लोक संख्या आप देखेंगे 29 में जो बताया गया है वो बुद्धि के बारे में बताया गया है, और इसलिए कहा जा रहा है तो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, रासिक बुद्धि वाला होता है, तामसिक बुद्धि वाला होता है। तो यहाँ पर दो चीजों को खास करके किस को, बुद्धि और धृति को विषय में हम एक्सप्लेन करेंगे। भगवान बोल रहे हैं, समझाएंगे। तो धृति का अर्थ है मुख्य रूप से संकल्प। ठीक है जी प्रभु। संकल्प। ठीक है, अगला श्लोक करना है, बोलिए आप। 31 हो गया। ठीक है, अगला श्लोक बाद में करेंगे। अब माला हमने पहले भी कर ली थी, तो फिर आप जो है माला अभी करना चाहते तो माला करेंगे, नहीं तो आप जो है कुछ डिस्कशन कर